नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक आपके 5th हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 1st हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। 1st हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय रहने वाला है इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले व्यक्तियों को यदि उन्हें किसी घर, भवन, भूमि, वाहन का कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए इन कार्यों को करने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जैसी स्टेज बनेगी। यदि आप कोई भवन या वाहन परचेज करने जा रहे हैं तो कि कौन से वाला परचेज किया जाए, आपके सामने मल्टीपल इस समय में ऑप्शंस होंगे। आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर पाने में की स्थिति में नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। या तो अपनी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्प ले या अपने बच्चों से एडवाइस या जिससे आप प्यार करते हैं उसकी एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जो सिंह लगन वाले व्यक्ति हैं 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 के बीच में ये किसी व्यक्ति विशेष की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लव इत्यादि में अट्रैक्ट होंगे। ये स्वयं चल कर के लव का इजहार करें, ऐसी व्यवस्था बनती हुई दिखाई देती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लव में सम्मिलित हो पाना, लव जैसी स्थितियां बनना दिखलाता है। इसके साथ साथ इस समय में सिंह लगन वाले व्यक्तियों को एक उत्तम संतान का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अंतराल रहेगा इस समय में आपको आपके घर, परिवार, पूरे परिवार का साथ प्राप्त होगा और पूरे परिवार के द्वारा आपको आपके कार्यों के अंदर सपोर्ट प्रदान करना दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपने आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उन ऑर्गन्स में आँख, नाक, कान, गले में किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने के लिए या कोई डिजीज देखने के लिए मिल सकती है। अपनी वाणी को काफ़ी शुद्ध रखें। शुद्ध वाणी के माध्यम से आपको शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। अनुचित शब्द का प्रयोग ना करें। इसके बाद देखिए बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो समय रहेगा इस समय में आप रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाई बहनों के यहाँ पर कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन हो उसके लिए उसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। कोई नया भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसे देखने जाना चाहते हैं तो उसे देखने जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप अपने घर के लिए कुछ नई नई चीज़ों को परचेज करें, नए नए घरों को देखना शुरू करें। नया घर, नया वाहन इत्यादि परचेज करने का मन आपके बनेगा और उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर होना और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, जो समय अंतराल रहेगा इस समय में आपके सरकार द्वारा रिलेटेड कार्यों को
पूर्ण होता हुआ देखा जाएगा, जिसमें यदि आपका कोई रजिस्ट्रेशन होना है, घर का, वाहन का रजिस्ट्रेशन होना है, कोई भवन भूमि वाहन परचेज करना है, उसके लिए लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा माता और पिता दोनों की आपको भरपूर हेल्प इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में माता की हेल्थ बेहतर रहेगी। माता को यदि किस प्रकार से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पिछले समय में था तो वो यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप अपने पूरे परिवार के साथ संगठित होंगे, उनके साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। यदि कोई घर इत्यादि आपने खरीदा है, परचेज किया है, तो उसका रेनोवेशन कराने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इन कार्यों के लिए समय बेहतर रहेगा और घर परिवार का पूरा सुख आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 5th हाउस के अंदर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना 7, 8, 9, 10 दिखे। ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। सरकार से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, सरकार से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, उन कार्यों को आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको यदि आप IAS, IPS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के कार्यों को या सिविल सर्विस से रिलेटेड कार्यों करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय में संतान काफ़ी खुश रहेगी, आप काफ़ी खुश रहेंगे। इस समय में यदि आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक का समय बहुत बेहतर रहेगा। ये समय वो समय रहेगा जिस समय अंतराल के अंदर आप किसी के साथ लव रिलेशन में एंट्री करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ ये समय अंतराल आपको शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से आपके जो एनिमी हैं उनसे केयरफुल रहना चाहिए। आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, आपके नेम फेम को खराब करने की चेष्टा कर सकता है, तो उससे केयरफुल रहें। इसके साथ इस समय में छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड इशू आपको परेशान कर सकता है, जिसके ऊपर आपका धन काफ़ी मात्रा में खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में ऋण ना लिया जाए। अगर कोई ऋण लेना पड़ता है, बिना ऋण के काम चलता है तो बेहतर रहेगा। इसके साथ अगर लेना ही पड़ता है तो अपने मैटरनल अंकल आंटी से आप ऋण की डिमांड कर सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में सबसे पहली बात तो है कि जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था उन्हें के लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनते हैं। अच्छे रिश्ते आना, रिश्ते को वैवाहिक जीवन में परिणत कर पाने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ ये समय अंतराल आपको आपके स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के साथ आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करें, फॉरेन ट्रैवल का अचानक से योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में बिजनेस में पार्टनरशिप करना, अचानक से बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे। आपको बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी है, आपको रुकना है इस समय में। जिस समय में आपको बहुत नए नए पार्टनर, आप अपने आप पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कहेंगे। तो इस समय में आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए, इस समय को अवॉइड कर देना बेहतर रहेगा। और यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप करना ही चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करें। अगर आपका बर्थ चार्ट प्रॉमिस करता है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्टनरशिप ट्रांजिट के बेस पे ना करें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। परंतु ये समय नए नए कार्यों के अंदर एंट्री करने के लिए बेहतर रहेगा। नई नई चीज़ों के अंदर आप एंट्री करेंगे, व्यापार में नई नई चीज़ों के अंदर आप जाएंगे, नई नई चीज़ों के लिए लाभ प्राप्त करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए ये समय विशेष तौर से आपको वाहन इत्यादि से केयरफुल रहना चाहिए। वाहन चलाते समय केयरफुल रहें। वाहन से जलना, कटना, ब्लड लॉस होने जैसी चीज़ बनती हुई दिखाई देती है, तो इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको ट्रैवल करते हैं, देखिए आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपका अचानक से धन खर्ची होना, धन खर्चे में वृद्धि होना और धन का गुम हो जाने जैसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इस समय में आपका कोई एनिमी, गुप्त एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, उनके लिए केयरफुल है। कोई गुप्त विद्याओं के माध्यम से, ओकुल्ट साइंस इत्यादि के माध्यम से आपको कुछ
जानकारी प्राप्त हो और ओकुल्ट साइंस के माध्यम से ही आपका एनिमी आपको परेशान या डिफीट करने की कोशिश कर सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 7 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के बीच में, और यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपका वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड यदि कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता और पिता गुरु तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ यात्रा करते समय विशेष तौर से अपने कीमती सामान, डॉक्यूमेंट इत्यादि को केयरफुल रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, धर्म कर्म में मन लगाने का प्रयास किया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 10th हाउस के ऊपर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए शुरुआती दौर में 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक का समय आप अपने व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी नेम फेम प्राप्त करेंगे। वैसे तो पूरा ही समय बेहतर है, परंतु ये समय थोड़ा विशेष रहेगा। इस समय में किसी एम्प्लॉय को हायर करना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, ऑफिस का एक्सपेंशन करना, ऑफिस का रेनोवेशन करना, या नए नए लोगों से मिलना, नई मीटिंग करना, बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। सरकार से पूरी सपोर्ट इस समय में हेल्प प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आप इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहकर के अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है वो इस समय में किया जा सकता है, करना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेशन के अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। और देखिए 11th हाउस के ऊपर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होगा। ये आपको 16 तारीख के बाद से आप मान लीजिए धीरे धीरे करके 7 तारीख के बाद से तो मंगल का ही आपको प्राप्त होना शुरू होगा। ऐसे धीरे धीरे करके सभी ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आपके पास धन का आवागमन होना, धन को बैंक में जमा कर पाना या आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप सेव कर पाएंगे। मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों के साथ यात्रा करने से, पार्टी इत्यादि करने से मन आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इस समय में आपको काफ़ी नेम फेम की प्राप्ति होगी। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं तो मित्रों की हेल्प, सपोर्ट से, मित्रों के एडवाइस से आप उन कार्यों का आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। आपके लिए शुभ फलदायी यहाँ पर रहता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। 12th हाउस बतलाता है इस समय में आप एक अच्छा बेड कंफर्ट प्राप्त करेंगे, अच्छी निंद्रा आप प्राप्त करेंगे। बेडरूम में किसी प्रकार का कोई तनाव इस समय में नहीं होगा। आपको इस समय में एक सुकून की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कोई भी किसी प्रकार से कोई लीगल मैटर चल रहा है, या आपका दंड बंधन कारागार या मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में जितना ज़्यादा दान पुण्य आप करेंगे उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 दिसंबर का समय। देखिए 1 और 2 दिसंबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। यदि आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो फॉरेन ट्रैवल करने के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस समय में फॉरेन ट्रैवल करना आपके लिए अधिक शुभ फलदायी रहेगा, और इस समय का भरपूर लाभ आप अगर उठाएं तो इस समय को आप फॉरेन ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई इस समय में रिलीजियस ट्रैवल करके भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 और 4 दिसंबर का समय, 3-4 दिसंबर का समय आपके लिए आपको करियर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर शुभ फल प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है, जो जॉबलेस है, उन्हें इस समय में जॉब के लिए प्रयास करना बेहतर रहेगा। और इस समय में नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर पाने से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। 5-6 दिसंबर का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों की सपोर्ट से कोई शुभ फल प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। मित्रों की सपोर्ट से आपके कार्य पूर्ण हो, नेम फेम आपको प्राप्त हो, और इस समय में आपको आपके चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों का भरपूर सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 7-8 दिसंबर का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा दिखाई देता है। इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, आपका कुछ धन आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड मंडन कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव समय, अगर आप इस दिन कुछ धन डोनेट करेंगे, दान पुण्य करें, तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद में
9, 10, 11 दिसंबर का समय, ये समय देखिए, इस समय आपको आपके घर परिवार के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए होगा। डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा कन्फ्यूजन की स्टेज में होंगे, परंतु डिसीजन इस समय में लिए जा सकते हैं। इस समय में लिए हुए डिसीजन आपके पूर्ण होंगे और ये पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कराते हुए दिखाई देंगे। इस समय में कोई मित्र आपको हेल्प या सपोर्ट करे या उनके द्वारा मार्गदर्शन में आप अपने परिवार, अपने करियर के लिए कोई योजना बनाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 12-13 दिसंबर का समय, देखिए 12-13 दिसंबर का समय आपके पास फाइनेंस का आगमन होना, धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने वाणी के द्वारा अपने सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर पाएँ, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में सिंगिंग इत्यादि के कार्यों करने से अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। 14, 15, 16 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से जोड़कर देखता है। इस समय में फाइनेंस का आगमन होना, यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट के अंदर आपको नए क्लाइंट कस्टमर मिल पाना, क्लाइंट कस्टमर का लाभ होना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होना और इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 17, 18 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों से जोड़कर देखता है। आपका वाहन है, उसका रेनोवेशन कराना है, घर का रेनोवेशन कराना है, उसके लिए समय बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 17, 18 दिसंबर का समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस समय में माता मातुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। उनकी हेल्थ यहाँ पर अगर किसी प्रकार से देखिए खराब है, अगर किसी प्रकार से खराब है तो उनकी हेल्थ यहाँ पर आप ठीक होती हुई देख पाएंगे। उनकी हेल्थ के लिए अच्छा साइन यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ देखिएगा 19, 20, 21 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, धन का लाभ होना और इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए ये समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे भी जोड़कर देखता है। उनके माध्यम से आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो, कुछ उनसे एडवाइस मिल जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि शेयर मार्केट में आप लगे हैं, शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं, शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट है, तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 22, 23 दिसंबर का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कोई गुप्त एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। कोई लोन इत्यादि लेना पड़ता है, लोन आसानी से मिल जाएगा, परंतु लोन उतना ही लिया जाए जितना आप आसानी से पे कर पाए। पहले ही प्लानिंग करके चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। 24, 25 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस और आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जोड़कर देखता है। इस समय में आपको आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होना और इस समय में आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको एक छोटी दूरी की यात्रा अपने पार्टनर के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय में धन का आगमन भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। धन का आगमन इस समय में होना यहाँ पर दर्शाता है, धन का आगमन होने से मन प्रसन्न होगा और पार्टनर से धन लाभ या एडवाइस व्यापार के लिए कोई इस समय मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 26, 27, 28 दिसंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में आपके कार्यों के अंदर विघ्न बाधा आना, मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनना, अपनी इम्यूनिटी को वीक होते हुए देखना। इस समय में आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, तो उन कार्यों में आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, परंतु रिजल्ट आपको फेवर में आता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में जो किसान भाई हैं उनके लिए समय बेहतर है, उन्हें लाभ प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें इस समय में रिसर्च इत्यादि के माध्यम से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 29, 30 दिसंबर का समय, ये समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाए या इस समय में आप ट्रैवल करें तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा करने के लिए और इस समय में धार्मिक यात्रा या धर्म कर्म के कार्यों को करना, पूजा पाठ करना, इन सब कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्प एडवाइस से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। और 31 दिसंबर का समय, 31 दिसंबर का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनके लिए बेहतर है। 31 दिसंबर में आप पार्टी इत्यादि करेंगे और अपने स्टाफ के साथ में आगामी भविष्य के लिए, आने वाले वर्ष के लिए 2026 के लिए कुछ योजना बनाएंगे। मार्केटिंग की टीम में
आप नए लोगों को ऐड करें, उससे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ नए लोगों से मिलें, नए लोगों के साथ पार्टी करें, नए लोगों से अपने व्यापार व्यवसाय के लिए बातचीत करें, तो आपको अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये था दिसंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, लव मैरिज, मैरिज लाइफ, कोर्ट कचहरी, फॉरेन ट्रैवल इत्यादि से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपकी जन्म पत्रिका के अंदर छुपा है। तो देर किस बात की, अभी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराएं और जानें अपने सभी समस्याओं के समाधान के विषय में। जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने के लिए दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करें। धन्यवाद।